अब से 1 साल पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया है और इस मिसाइल की बहुत सारी खासियतें हैं। लेकिन एक चीज जो इसे सारी मिसाइलों से यूनिक बनाती है वो ये कि इसे आप मूवेबल जो प्लेटफॉर्म है उससे लॉन्च कर सकते हैं। और उस समय हमें इशारा भी मिला था कि भारत इसका एक ट्रेन वेरिएंट तैयार कर सकता है, यानी कि अग्नि मिसाइलें ट्रेन से लॉन्च होगी, जो भारत का वास्ट रेलवे नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करते हुए इसकी ताकत को उस लेवल पर ले जाया जाएगा जहां पर आज तक कोई भी मिसाइल नहीं पहुंच पाई। और यकीन मानिए खुशखबरी आ चुकी है। रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो डिफेंस सोर्सेज दे रहे हैं, कि इस मिसाइल का काम ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है और बहुत ही जल्द इसका टेस्ट भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, ये सिर्फ एक रूमर नहीं है, क्योंकि हाल ही में भारत का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखिए पहाड़ी इलाकों में पहले उतना नहीं था, लेकिन फिलहाल के कुछ सालों में सरकार तेजी से पहाड़ी इलाकों में जैसे कि ऋषिकेश वगैरह हर जगह रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर रही है। और ये सब कुछ किया जा रहा है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत, यानी कि बॉर्डर के पास हम सिर्फ रोड ही नहीं बना रहे, अब रेलवे भी वहां पर पहुंचा रहे हैं। सबसे खास बात, सुनने में आपको भले ये आसान सा लगे कि चलो एक ट्रेन है उससे मिसाइल लॉन्च की जा रही है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते ये भारतीय मिलिट्री को कितनी ताकत दे सकता है। क्योंकि अभी अगर मान लीजिए युद्ध होता है चीन या पाकिस्तान के साथ, तो हमारी जो ज़्यादातर मिसाइलें हैं ना, आप रोड के जरिए ही पहुंचाओगे बॉर्डर के आसपास, या फिर हमें उन मिसाइलों को उस जगह से फायर करना पड़ेगा जहां पर पहाड़ नहीं है। और आप सोच सकते हैं चीन और भारत के बीच में कितना विशालकाय हिमालय है। एक मिसाइल मान लीजिए दिल्ली से चलती है ना, तो उसे पूरे हिमालय के पहाड़ पार करने पड़ेंगे। एक बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम मिलेगा चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को उसे ट्रैक करने का। हम कोशिश ये करेंगे कि मिसाइल जितना हो सके चीनी बॉर्डर के पास से फायर की जाए, ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को टाइम ही ना मिल पाए उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करने का और वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। लेकिन ये होगा कैसे? अगर आप रोड के जरिए भेजेंगे तो आप जानते ही हैं कि पहाड़ के अंदर आप रोड कितना भी अच्छा बना लो, कितना भी 4 लेन बना लो, लेकिन टाइम फिर भी बहुत लगता है, क्योंकि रोड टेढ़े मेढ़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए रेलवे बेस्ट है। रेलवे नेटवर्क से ज़्यादा शानदार कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो आप तेज़ी से पहुंचा सकते हो मिसाइल, रेलवे की स्पीड अच्छी होती है। रोड पर आप ट्रक्स की स्पीड आप देखते ही हैं, बिना लोड के भी वो 70-80 चलते हैं। अगर उन पर लोड डाल दिया, जो कि बहुत हैवी मिसाइलें होती हैं, तो वो मुश्किल से 30 की रफ्तार से चलेंगे। ट्रेन हैवी लोड के साथ भी अच्छी स्पीड मेंटेन करके तेजी से बॉर्डर के पास पहुंच सकती है। और फिर खास बात ये ऐसा नहीं है कि ट्रक से मिसाइल उतारी, फिर मिसाइल की जो जमीन के अंदर सिलो बनी है उसके अंदर डिप्लॉय करी और फिर फायर करी। यहां पर रेडी टू गो है। ट्रेन पहुंची बॉर्डर के पास, मिसाइल उसी प्लेटफॉर्म पर, यानी कि जो ट्रेन है उसी पर सीधा खड़ी होगी और वहीं से फायर कर दी जाएगी। ये एक ह्यूज एडवांटेज देता है और इसकी शुरुआत रूस ने करी थी। रूस आप जानते ही हैं कि बहुत विशालकाय देश है, वहां पर ज्यादा इलाकों में आपको रोड्स नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो बहुत लंबा वक्त लगता है। इसीलिए इन्होंने ट्रांस साइबेरियन जो ट्रेन लाइन है वो बिछाई थी, और इसी का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ऐसी ट्रेन्स बनाई जिनसे आप मिसाइल लॉन्च कर सकें। और उसी के दम पर उन्होंने करीबन 40 सालों तक अमेरिकी सेना को, जो पूर्वी तट है अपना, जो जापान वाली साइड है, वहां पर मिसाइलों से डराए रखा। इसीलिए ये सिस्टम उन देशों के लिए बहुत इफेक्टिव है जो कि बॉर्डर के पास हो। और मैं तो हैरान हूं कि भारत ने आज तक इसे डेवलप क्यों नहीं किया। ये काम तो हमें 40-50 साल पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, और अब हम इसे तेजी से बनाएंगे। और जब भी इस पर कोई बड़ी खबर आएगी इसके डेवलपमेंट को लेकर, टेस्ट को लेकर, तो सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो पर आपको पता लगेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।